जय हिंद, मैं हूं अजय झा। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी का मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ता दिख रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच में संकेत मिले हैं कि बांग्लादेश के रास्ते तस्करी से होने वाली काली कमाई का कुछ हिस्सा आतंकवादी फंडिंग में होने की आशंका है। जांच एजेंसियां खाड़ी देशों से आने वाली रकम और हवाला ऑपरेटर्स पर नजर रख रही हैं। शुरुआती जांच में कई हवाला ऑपरेटर्स राडार पर आए हैं, जबकि बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। नई जानकारी सामने आने के बाद ईडी ने टेरर फंडिंग एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, जांच एजेंसियां गंभीरता से उसकी जांच कर रही हैं। मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे, सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सरकार अपने गृह विभाग को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दे रही है। जो भी दोषी होगा वो कड़ी कार्रवाई होगी और कोई भी इसमें पॉलिटिकल हिंड्रेंस, पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं है और किसी भी कार्रवाई में नहीं है। जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। नए नए खुलासे हो रहे तमाम जो पूर्वांचल के माफिया जांच हैं, अधिकारी ईडी को भी जांच सौंपी गई। जांच अधिकारी लोग बताएंगे इस बारे में। डे टू डे हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब यूपी पुलिस और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य में कोडीन युक्त सिरप के दुरुपयोग और तस्करी पर कार्रवाई शुरू की। अब तक लाखों बोतलें जब्त की जा चुकी हैं, दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं और सैकड़ों फर्जी फर्मों का पता चला है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है। पुलिस का मानना है कि आरोपी शुभम जायसवाल का नेटवर्क के बांग्लादेश से लेकर के नेपाल और दुबई तक फैला हुआ है। प्रदेश बीजेपी की दलील है कि काली कमाई का इस्तेमाल हमेशा गलत कामों में होता है। वहीं मुख्य विपक्षी दल एसपी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद का आरोप है कि ये पूरा कारोबार नशे से जुड़ा है। गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। कि काली कमाई किसी भी स्रोत से आए, वो उसका प्रयोग हमेशा काले कामों में ही होता है। अब ये जांच में सामने आएगा कहां किस मुद्रा का प्रयोग हुआ है, पर ऐसी काली कमाई जिस भी स्रोत से आती है उसका दुरुपयोग हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। एजेंसियां जांच कर रही हैं और जो लोग इसके पीछे दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि जो कोडीन कफ सिरप का पूरा मामला है, जो नशे का कारोबार है, उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की सरकार जिस तरह से दोषियों को, साजिशकर्ताओं को, बड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, वो प्रयास नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकार के साथ है, जो सरकार की विचारधारा के साथ है, उसको बचाने का हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। बहरहाल नकली कप सिरप की अवैध तस्करी से न सिर्फ नौनिहालों यानी कि मासूम बच्चों की जान चली गई, अब तो टेरर फंडिंग की बात भी सामने आ चुकी है। जाहिर है संजीदगी से इस मामले की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले की जांच लगातार ईडी और एसआईटी के स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ईडी की पिछले कुछ दिनों पहले हुई जांच पड़ताल और सर्वे की कार्रवाई में तमाम पुख्ता सबूत ईडी को हाथ लगे हैं। सोर्सेज का दावा है कि तमाम खाड़ी देशों में टेरर फंडिंग में भी इस काली कमाई का पैसा इस्तेमाल हुआ है और तमाम जो इस्लामिक देशों में आतंकी संगठन हैं उन्हें भी इस रकम का कुछ हिस्सा पहुंचाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में टेरर फंडिंग को और मजबूत कराया जा सके। तो कोडीन कप सिरप केस को लेकर के यूपी की सियासत में भी घमासान है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को एसपी उठाने की फिराक में थी। उससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों के संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। सीएम योगी के वार पर फौरन ही पलटवार किया समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव ने। अब यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की बयान की अब कोई गंभीरता नहीं रह गई। मुख्यमंत्री जी की संवेदना अब नहीं रह गई है। जरा भी संवेदनशील होते तो कम से कम जो मासूम मरे हैं ये कफ सिरप, नकली कफ सिरप की वजह से,
उन पर ठोस कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए थी। और कार्रवाई करते समय उन्हें ये नहीं देखना चाहिए था कि कौन सामने है। जो भी दोषी थे, वो किसी भी दल के होते या नहीं होते या कहाँ के होते, कैसे होते, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के अंदर भेदभाव है। अगर यहीं कोई पीड़ित परिवार के किसी व्यक्ति का नाम निकल गया होता, किसी पिछड़े दलित मुसलमान भाई का कोई नाम अगर आ गया होता, तो उसके घर पे जाने कितने बुलडोजर चल गए होते। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के लोगों के नाम सामने हैं, उस पर बुलडोजर नहीं न चला है, और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, चलाएंगे भी नहीं। तो सीएम योगी के बयान के ठीक बाद बीजेपी एमएलसी ने अखिलेश यादव की एक फोटो भी वायरल कर दी, जिसमें वो कफ सिरप केस के आरोपी आलोक सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो मीडिया के सामने तस्वीर पेश कर दी, एसपी प्रमुख को घेरा। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और कहा कि तस्वीर तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़े ही ना कि आरोपी के साथ उनका कोई व्यक्तिगत संबंध है। समाजवादी पार्टी कृपया अपने गिरेबान में झांके और ये बताए कि इनसे क्या रिश्ते हैं, ये क्यों इनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ये यही वांछित लोग हैं जिन लोगों ने प्रदेश को इस कफ सिरप कांड में बदनाम करने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी के ही मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के ही सरकार में पुष्पित पल्लवित होने वालों का ये समूह है। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं, तो माफिया किसको पाएंगे आप? नकली कफ सिरप मामले में बार पलटवार के बीच मुख्यमंत्री योगी ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा और शायराना अंदाज में कुछ यूं नसीहत दी कि यही कसूर मैं बार बार करता हूं, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फोटो इनकी भी है उन माफियाओं के साथ, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा। सीएम योगी ने अखिलेश को शायरी के अंदाज में नसीहत दी, तो पलटवार में अखिलेश ने भी शायराना अंदाज में ही जवाब दिया। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। और जैसे ही अखिलेश ने शायराना अंदाज में सीएम योगी पर निशाना साधा, यूपी बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने एसपी प्रमुख अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यूपी की जनता को बताएं कि आखिरकार सभी अपराधी का संबंध समाजवादी पार्टी से ही क्यों जुड़ जाते हैं। सीरियल बम विस्फोट में जिसको आजम कारावास की सजा हुई है, मोहम्मद सैफ आजमगढ़ का रहने वाला, उसकी फोटो भी अखिलेश यादव जी के साथ रही है। मोहिद खान अयोध्या में जो बलात्कारी था, उसकी फोटो भी जो है अखिलेश यादव जी के साथ रही है। नवाब यादव जो बलात्कारी था कन्नौज का, उसकी याद फोटो भी जो अखिलेश यादव जी के साथ रही है। आखिर क्या कारण है कि जो भी अपराध में लिप्त लोग पाए जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं, उनको समाजवादी पार्टी के नेता के साथ आखिर क्या कारण है उनका